दोस्तों, इंडेक्स फंड शेयर मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल चीजों में से एक है। अगर आप इंडेक्स फंड और इसकी ताकत को अच्छे से समझ जाएं, तो स्टॉक मार्केट में एज अ बिगिनर आप काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि आपको किस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, और ना ही आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत है, और ना ही यहाँ आपको फंड मैनेजर्स को ढेर सारा कमीशन देना पड़ता है, बल्कि मार्केट खुद आपके लिए बेस्ट कंपनीज चुनती है। ऐसी कंपनी जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग हो, हाई डिमांड में हो और जिनमें लिक्विडिटी काफी ज्यादा हो। इतना ही नहीं, अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो मार्केट खुद आपके लिए इस कंपनी को एक बेहतर कंपनी से रिप्लेस कर देता है। इंडेक्स फंड एक तरह की पैसिव इन्वेस्टमेंट है, जहां आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो भी बिना किसी फंडामेंटल एनालिसिस या मार्केट न्यूज की चिंता किए हुए। शॉर्ट में कहूं तो अगर आप बिना ज्यादा दिमाग और टाइम स्पेंड किए हुए शेयर मार्केट से अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको इंडेक्स फंड के बारे में डीपली जानना जरूरी है, और इसके लिए आपको सिर्फ इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस स्कूल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडेक्स फंड क्या है, क्यों ये इतना खास है कि वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम जैसे लोग इंडेक्स फंड को रिकमेंड करते हैं, और हम जानेंगे इंडेक्स फंड से जुड़े बहुत से इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर वगैरह वगैरह। साथ ही इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट इंडेक्स फंड्स जिनमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा कर दे सकते हैं। ये वीडियो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसकी इन डेप्थ नॉलेज आपको शेयर मार्केट में एज अ बिगिनर काफी हेल्प करेगी और आपको भविष्य में एक कामयाब इन्वेस्टर बनाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप इन दोनों के डिफरेंस को समझ जाएं तो आप इंडेक्स फंड को बहुत डीपली समझ सकेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में इंडेक्स एक इंडिकेटर होता है जो कि ट्रैक करता है ग्रुप ऑफ कंपनीज या सेक्टर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जो कि इंडिया के टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज को कंसिस्ट करता है, और निफ्टी 50 में कोई चेंज इन सारी कंपनीज के ओवरऑल चेंज को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह सेंसेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को कंसिस्ट करती है, और इन्हीं 30 कंपनी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है। तो दोस्तों, जिस तरह से स्कूल में आपके सब्जेक्ट की वेटेज के अकॉर्डिंग और उस सब्जेक्ट में आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स के बेसिस पे आपको सीजीपीए या फिर ओवरऑल परसेंटेज दिया जाता है, और यही परसेंटेज आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में इंडेक्स मार्केट या किसी सेक्टर या किसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओवरऑल परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट के दो मोस्ट पावरफुल इंडेक्सेस हैं, और इनकी परफॉर्मेंस अकेले ही ओवरऑल पूरे मार्केट के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करती है। जब आप न्यूज सुनते हैं कि आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है या फिर आज मार्केट डाउन हो गया है, तो बेसिकली आपको इन्हीं इंडेक्सेस के परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है। किसी भी इंडेक्स में कंपनी के मार्केट कैप और लिक्विडिटी के आधार पर उसकी वेटेज डिसाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इस चार्ट में आप निफ्टी 50 इंडेक्स में कंपनी का वेटेज और उसके मार्केट कैप्चर को देख सकते हैं। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में कंपनीज को फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पर वेटेज मिला हुआ है। शेयर मार्केट के इंडेक्स में किसी भी समय पे टॉप फ्यू कंपनीज और बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स के ही स्टॉक होते हैं, और लगभग हर 3 से 6 महीने में इसे अपडेट भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी ए जो कि इस लिस्ट में पहले नहीं थी, लेकिन अब करंट क्वार्टर में इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके अपना मार्केट कैप बढ़ा लिया हो, तो फिर कंपनी ए को इस इंडेक्स में ऐड कर दिया जाता है, और कंपनी बी को इस इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है जो कि इस इंडेक्स में पहले थी, लेकिन करंट क्वार्टर में इसने खराब परफॉर्म किया है और इसकी मार्केट कैप कंपनी ए से काफी कम हो चुकी है। तो इसी तरीके से इंडेक्स हमेशा बेस्ट कंपनीज को ही अपने अंदर कंसिस्ट करता है, और उन कंपनीज के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ही उन्हें वेटेज दिया जाता है। अब क्योंकि इंडेक्स हमेशा टॉप कंपनीज को ही कंसीडर करता है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में कभी भी इंडेक्स नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देता है, और हमेशा लॉन्ग टर्म में आपको ये प्रॉफिट ही बनाकर देता है। अगर हम निफ्टी 50 का ही एग्जाम्पल लें तो आप ये देख सकेंगे कि निफ्टी 50 इंडेक्स ने पिछले 15 सालों में 13% की एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं,
और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने पिछले 15 सालों में 15% की एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। इतने कम रिस्क पे इतना ज्यादा रिटर्न शेयर मार्केट में सिर्फ इंडेक्स फंड ही दे सकता है और इसी कारण इंडेक्स फंड को शेयर मार्केट में इतना वंडरफुल और मैजिकल माना जाता है। इंडेक्स फंड के इन्हीं बेनिफिट्स और वंडर्स की वजह से ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड को रिकमेंड करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि आप किसी इंडेक्स में पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इंडेक्स एक हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो का कंसेप्ट होता है जो कि सिर्फ मार्केट में ग्रुप ऑफ कंपनीज और सेक्टर्स के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। तो इसमें हम डायरेक्टली पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इंडेक्स में हम इनडायरेक्टली पैसे इन्वेस्ट करते हैं और इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये जहां आप अपने पोर्टफोलियो में उसी परसेंटेज में शेयर्स खरीदते हैं जैसे कि एक इंडेक्स में कंपनीज की वेटेज है, और दूसरा तरीका जहां आप डायरेक्टली एक इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स फंड को हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं पहले तरीके के बारे में। दोस्तों, पहले तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये काफी हेक्टिक काम हो जाता है क्योंकि इसके लिए हमें पहले इंडेक्स में मौजूद सारी कंपनीज के वेटेज के अकॉर्डिंग शेयर्स खरीदने होंगे। साथ ही हम किसी भी शेयर को डेसिमल फॉर्म में नहीं खरीद सकते और इसी कारण ये काफी महंगा हो जाता है क्योंकि इंडेक्स में टॉप कंपनीज होते हैं जिनके एक शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा होता है। इसको हम निफ्टी 50 के एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, निफ्टी 50 में नेस्ले इंडिया का एक शेयर 19,000 रुपए का है, वहीं बजाज फाइनसर्व का एक शेयर का प्राइस 18,000 रुपए है। अगर आप निफ्टी 50 में 50 कंपनीज के वेटेज के अकॉर्डिंग शेयर्स खरीदते हैं तो फिर आपको ना जाने कितने लाखों रुपए खर्चने पड़ जाएं। अगर आप इन्हें किसी तरह परसेंटेज में खरीद भी लें तो आपको अपना पोर्टफोलियो हर क्वार्टर अपडेट करते रहना होगा क्योंकि निफ्टी 50 में कंपनीज की वेटेज चेंज होती रहती है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड्स एक पर्टिकुलर इंडेक्स को कॉपी करता है या फिर उस इंडेक्स को मिमिक करने की कोशिश करता है। कंपनीज की एक इंडेक्स में जो भी वेटेज होती है उसी के अकॉर्डिंग इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। इन इंडेक्स फंड्स को भी म्यूचुअल फंड कंपनीज ही रेगुलेट करती है, लेकिन क्योंकि ये मैसिव इन्वेस्टमेंट है जहां रिसर्च, स्ट्रेटजी या स्किल्स की कोई जरूरत नहीं है, इसी कारण ये कंपनीज आपसे बहुत कम पैसे चार्ज करती है और इसी कारण से इंडेक्स फंड्स में एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं ट्रैकिंग एरर के बारे में। अगर आपने इंडेक्स फंड को ठीक से समझ लिया है तो आप इस ट्रैकिंग एरर को आराम से समझ जाएंगे कि ये बेसिकली होता क्या है। अब क्योंकि इंडेक्स फंड एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता है और एग्जैक्ट ट्रैक या कॉपी करना नियरली इम्पॉसिबल है क्योंकि इंडेक्स में रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ट्रैकिंग एरर आता है जो कि इंडेक्स और इंडेक्स फंड के रिटर्न का डिफरेंस होता है। आप इस इमेज को देख के समझ सकते हैं कि ट्रैकिंग एरर होता क्या है। जब भी आप किसी इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करें तो आपको ध्यान देना होता है कि उस इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर कम से कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कई इंडेक्स फंड्स देखने को मिलेंगे जो कि सेम निफ्टी 50 इंडेक्स को कॉपी कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें से बेस्ट इंडेक्स फंड्स वो हैं जिनमें एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर सबसे कम है। तो दोस्तों, अगर आप इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क काफी कम हो जाता है जो कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लो प्राइस इंडेक्स फंड किसी भी बिगिनर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और इसमें काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट इंडेक्स फंड्स के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके उस लिस्ट को देख सकते हैं और उनमें से अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से इंडेक्स फंड और इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।